बिहार में नई सरकार में पड़ गई नई शिक्षा की नींव। जारी हुआ 8 अरब रुपए। छात्र एवं शिक्षक दोनों हुए गदगद। शिक्षकों को मिलेंगी अतिरिक्त राशियां। छात्रों का संवरेगा भविष्य। नए विद्यालय में पढ़ेंगे अधिकारियों एवं मंत्रियों के बेटे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि मालूम है दोस्तों कि नए सरकार में जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण के बाद मीडिया के सामने बयान दिए थे कि मेरा सपना है कि मैं बिहार की शिक्षा को कुछ इस कदर ऊंचाइयां प्रदान कर सकूं, साथ ही साथ विद्यालय में वैसी शिक्षा का निर्माण कर सकूं जिस शिक्षा के लिए नेताओं एवं मंत्रियों के साथ साथ पदाधिकारियों के बेटे भी बिहार के सरकारी विद्यालय में नामांकित हो। दोस्तों उनके बयान के बाद तरह तरह की बातें चला करती थी कि क्या बिहार में यह संभव है। अब यह दोस्तों संभव दिखता नजर आ रहा है। बीते 11 मई 2026 को आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी करते हुए नई शिक्षा की नींव डाल दी गई है। आइए दोस्तों, नए संकल्प से छात्र एवं शिक्षक दोनों गदगद नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षकों को लाभ होगा, यानी उन्हें अतिरिक्त राशियां भी मिलेंगे, साथ ही साथ छात्र इसलिए भी गदगद होंगे क्योंकि इस विद्यालय में नामांकित हो जाने के बाद उनका भविष्य संवर जाएगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बिहार में नई शिक्षा की नींव पड़ गई है और इस नींव ने बिहार को पूरे देश भर में एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश जरूर कर डाली है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 7 निश्चय 3 पार्ट 3 के अंतर्गत दोस्तों पूरे बिहार भर के सभी प्रखंडों में एक एक मॉडल स्कूल निर्माण करने की योजना है। वही मॉडल स्कूल का नाम अब दोस्तों जारी किया गया संकल्प में दे दिया गया है सरस्वती विद्या निकेतन। यानी बिहार के हर प्रखंड में एक मॉडल यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होगा जिसका नाम होगा सरस्वती विद्या निकेतन। आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि पूर्व से जो भी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है उसी में से प्रत्येक प्रखंड में से एक विद्यालय का चयन किया गया है और उसे मॉडल विद्यालय का रूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो संकल्प जारी किया गया है वो संकल्प आपके स्क्रीन पर है। दरअसल दोस्तों इस संकल्प के माध्यम से पूरे बिहार भर में तमाम विद्यालयों के उत्थान के लिए, उस विद्यालय के विकास के लिए 8 अरब रुपए निर्गत किए गए हैं दोस्तों। इसमें बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जिला स्कूल भी सामने है। यानी इसमें जिला स्कूल के साथ साथ प्रखंड में नए विद्यालय मॉडल स्कूल जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा वो भी शामिल है। यानी जिला स्कूल के साथ साथ प्रखंडों के मॉडल स्कूल भी इसमें शामिल है। सबसे पहली बात बता देना चाहेंगे दोस्तों कि विद्यालय के विकास के लिए प्रत्येक जिला स्कूल के लिए 1 साल की अवधि के लिए 4 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। उससे उस विद्यालय का विकास किया जा सकेगा। लेकिन जो भी मॉडल स्कूल होंगे, सरस्वती विद्या निकेतन होंगे, उसके लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं 1 वर्ष के लिए। यानी विकासात्मक कार्य के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए निर्गत कर दिए गए। अब यहाँ पर हम सबसे पहली बात दोस्तों बता देना चाहेंगे कि कौन कौन से विकास किए जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक गदगद है, आखिर उन्हें कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद छात्र भी गदगद क्योंकि छात्रों का भविष्य संवरेगा। और भी अंत में बातें करूंगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाने से अधिकारियों एवं मंत्रियों के बेटे भी नामांकित होंगे बिहार के इस विद्यालय में। आइए विकासात्मक कार्य के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रत्येक प्रखंड में जो भी मॉडल स्कूल होंगे उसके लिए दोस्तों चारदीवारी यानी बाउंड्रीकरण किया जा सकेगा, फर्नीचर की खरीदारी की जा सकेगी, खेल की सामग्री की खरीदारी की जा सकेगी। उसके बाद स्मार्ट क्लास यहाँ बिल्कुल ही सुलभ तरीकों से व्यवस्थित किए जाएंगे। उसके अलावे दोस्तों यही नहीं, आईसीटी लैब स्थापित किए जा सकेंगे, यानी तरह तरह की सुविधाएं। उसके बाद छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय निर्मित किए जा सकेंगे। यानी पूरी तरह व्यवस्थित किए जाएंगे इस विद्यालय को और बिल्कुल आधुनिक तरीके से इस विद्यालय को विकसित किया जा सकेगा। पूर्ण रूपेण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए इसे व्यवस्थित किया जा सकेगा। इस संकल्प में दोस्तों स्पष्ट ही लिख दिया गया है कि यह व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही है कि बिहार का नाम रोशन हो और साथ ही साथ
देश का भी नाम रोशन हो। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर विकसित किए जाने की तो बात है, छात्रों को और भी क्या सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। पढ़ाई के क्रम में सबसे पहली बात दोस्तों कि जो भी शिक्षक इसमें पढ़ाएंगे, वह इसके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं और उस मापदंड के अनुरूप जो चयनित होंगे, वही शिक्षक इन छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इतनी ही बातें नहीं, उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें शिक्षा यानी तकनीक की जानकारी प्रदान की जा सकेगी। ये तो कक्षा आधारित शिक्षण की बातें हो गई दोस्तों, यानी सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को उनके सिलेबस की तो पढ़ाई होगी ही, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी इस विद्यालय में। और इसके लिए दोस्तों सरकार के स्तर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी कोचिंग संस्थान को चयनित किया जा सकेगा, उसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यानी ऑनलाइन रूप में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। उसके बाद जो भी शिक्षक इसमें पदस्थापित होंगे, वो ऑफलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। तो ये बड़ी बातें हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अलग ही यूनिफॉर्म का निर्माण किया गया है, यानी इस विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए अलग ड्रेस कोड होगा और उन सभी को जीविका दीदियों के द्वारा ड्रेस मुहैया कराया जाएगा, जिससे उन छात्रों की अलग पहचान बन सके। यानी बिल्कुल ही अलग छात्र दिखेंगे इस विद्यालय में नामांकित छात्र एवं छात्राएं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण के अलावे अन्य तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भी छात्रों को मुहैया कराई जाएगी। रहने की भी व्यवस्थाएं की जा सकेगी दोस्तों, ये भी बड़ी बातें चल रही है। अब आइए हम आपको बताते हैं, ये तो छात्र छात्राओं के लिए हो गए, लेकिन अब शिक्षकों के लिए कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जो भी मापदंड निर्धारित किया गया है और उसके आधार पर जो शिक्षक चयनित होंगे, उन्हें ही इस विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें अतिरिक्त रूप में, यानी इनके द्वारा जो भी सेवाएं ली जा सकेगी, उसके लिए उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक भी सरकार के स्तर से दिया जाएगा। यानी जो भी उनको वेतन मिल रहा है अभी वर्तमान में, वही शिक्षक इसमें आएंगे जो पहले से कार्यरत है और उसमें जो टैलेंट शिक्षक हैं वही इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आएंगे। तो उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो तो वेतन मिलेगा ही, उसके बाद प्रति क्लास के हिसाब से अलग, यानी अलग से पारिश्रमिक दे होगा। यानी यूं कह दिया जाए तो शिक्षकों के लिए बल्ले बल्ले वाली बात हो रही है। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों को घर नहीं जाना होगा, उनके लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्थाएं की जा सकेगी और आवासन की भी व्यवस्थाएं की जा सकेगी। यानी शिक्षकों को यहाँ रहने से लेकर खाने तक की सुविधाएं फ्री में कराई जाएगी और अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि भी दिए जा सकेंगे। इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों तो शिक्षकों के लिए भी बड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है सरकार के स्तर से। और इन तमाम सुविधाओं के मद्देनजर आप गौर करेंगे तो यही स्पष्ट होगा कि नई सरकार में नई शिक्षा की नींव बिहार में पड़ गई है और पूरे बिहार भर के सभी प्रखंडों में जिस तिथि से यह विद्यालय संचालित हो जाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, छात्र छात्राओं का भविष्य संवरना बिल्कुल तय है, क्योंकि प्रथम चरण में उन्हीं छात्र छात्राओं का नामांकन यहाँ हो सकेगा जो टैलेंट है और सरकार के स्तर से, शिक्षा विभाग के स्तर से उन्हीं चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन भी लिया जा रहा है। यानी यूँ कह दिया जाए कि सामान्य तौर पर हर छात्र छात्राएं चाहेंगे कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो ऐसी बात नहीं। यानी यहाँ पर जांच के आधार पर ही छात्र छात्राओं का नामांकन हो सकेगा। तो इस आधार पर दोस्तों इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं यही स्पष्ट कर रही है कि अगर ये तमाम सुविधाएं आने वाले दिनों में जिस तिथि से शुरू हो जाएगी, यकीन मानिए बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के बेटे भी इसमें नामांकन लेना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ हो रही है, सिलेबस की पढ़ाई भी साथ साथ हो रही है। ऑनलाइन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल माध्यम से शिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद तमाम नई तकनीक की जानकारी प्रदान की जा रही है।
स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो ये तमाम सुविधाएँ, खेल सामग्री उपलब्ध रहेंगे, यानी चौतरफा विकास हो सकेगा छात्र-छात्राओं का। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया बनती है कि बड़े-बड़े नेता जो अपने बेटे को आखिर दूसरे राज्य में भेजते हैं पढ़ने के लिए, पदाधिकारी जो अन्य दूसरे राज्य में भेजा करते हैं, संभावना दिख रही है कि यही कहा गया था नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से कि मैं ऐसा विद्यालय स्थापित करूंगा जिस विद्यालय में नामांकन के लिए पदाधिकारियों के बेटे भी आएंगे और मंत्रियों के बेटे भी आएंगे। तो इस तरह से नई शिक्षा की नींव पड़ गई है। देखना है आखिर बिहार में शिक्षा का यह नींव किस स्तर तक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।